आपका न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार चुनावी चर्चा हम कर रहे हैं और जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हो गया है, कितनी तैयार बीजेपी है और क्या चुनौतियां अब आपके सामने नजर आ रही हैं, क्योंकि पहली लिस्ट का इंतजार तो अभी भी बना हुआ है। देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 पौने 5 साल के अंदर सदन से लेकर के सड़क तक लगातार जिस तरह से जनता त्रस्त रही इसके कांग्रेस सरकार की कुशासन से, उससे लगातार उठाने का काम जो है लगातार हम लोगों ने किया। मैं दिसंबर के अंदर जब जन आक्रोश यात्रा हम लोगों ने स्टार्ट करी, उसके बाद परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम किया और जिस तरह से कुशासन रहा इस सरकार का, चाहे वो तुष्टीकरण हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महिलाओं पे अपराध है, दलितों पे अपराध है, किसानों की कर्ज माफी का जो झूठा वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में, और अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ी ताकत अगर हमारी है तो वो हमारी संगठन की ताकत है। 52,000 बूथों तक हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, जहां पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति, यहां तक कि पन्ना समिति तक भी हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह से एक स्ट्रांग संगठन के साथ में हम इस चुनाव में जाएंगे, निश्चित तौर पे ये सरकार, जिसका कि संगठन के लेवल पे अगर बात करें तो हर नित्य दिन नई बातें आती हैं, और ये भी एक ऐसी मिसाल पेश की कांग्रेस पार्टी ने जिसमें कि एक ही नेता अपनी ही पार्टी के दूसरे नेता के बारे में करोना, निकम्मा, नकारा, गद्दार, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता, और जिस तरह से आधे लोग कुर्सी बचाने के लिए, आधे लोग कुर्सी को पाने के लिए लगातार प्रयास किया, जनता के हित में कोई काम नहीं किया। ये जनता के सामने, और ऐसी अनस्टेबल सरकार नहीं चाहिए कि जो कि सिर्फ भ्रष्टाचार का काम करती है और इसके अलावा जनहित के कामों में उनका कोई भी सरोकार ना हो। निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी, उनको वोट करेगी, क्योंकि एक कुशासन जिस तरह का रहा, मैं तो कहूंगी आज 55 दिन बाद इस कुशासन से मुक्ति, इस जंगल राज से मुक्ति मिलेगी राजस्थान की। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आज के दिन। राखी जी, ये कहीं अति आत्मविश्वास इस तरह से तो नहीं है कि राजस्थान की जनता रिवाज कायम इस बार भी रखेगी और सरकार रिपीट नहीं होगी, जैसा आप कहते हैं कि डिलीट होगी? ये अति आत्मविश्वास कहीं भारी ना पड़ जाए? देखिए रविंद्र जी, जब हम रिवाज और बात करते हैं कि रिपीट होगा, जैसा यूपी में हुआ, यूपी में हम रिपीट इसलिए हुए क्योंकि वहां पे अच्छा काम था, कानून व्यवस्था पे जनरली सरकारें चली जाती है, लेकिन हमने उसको वापस लाने का काम किया। लेकिन राजस्थान में आप बताइए ना, आपने लगातार रिपोर्टिंग की, आप बताइए जनता के ऐसे कौन से काम था जिसको कि इन्होंने पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया। और अभी कैलाश चौधरी जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि 2003 और 13 के बाद में कांग्रेस पार्टी जब कभी कराने का फैसला लिया गया, चुनाव में गई है, क्या स्थिति 56-21 जी। मैंने कहा ठीक है, प्रदीप जी का मैं रुक करता हूं। मैं ये कह रहा था प्रदीप जी से जान लेता हूं। प्रदीप जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप चतुर्वेदी जी। राखी जी पूछ रहे हैं क्या काम किया, बताने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। मैं बता रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले फैसला लिया है 3 जिले बनाने का, और यह फैसला लिया गया कि जातीय गणना होगी, अब पता नहीं कब होगी, ये तो आप ही बताइए। यही तो मुंगेरी लाल के अपने ना रविंद्र जी, प्रॉब्लम क्या है, इंप्लीमेंटेशन की भारी समस्या। प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं, प्रदीप जी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे जवाब लेके फिर सवाल लेते हैं आपसे। जी 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 रविंद्र जी बोलिए प्रदीप जी। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपने सवाल सुना? आपकी मैंने सवाल सुना जी। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए वर्तमान में अगर आप देखें तो प्रदेश की राजनीति में 2 बातें बड़ी प्रमुख हैं। अभी भाजपा की प्रवक्ता जो बोल रही थी, ये पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश का नेतृत्व जो है वो बटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखें, आप नोट करें कि इन चुनावों से पहले जो माहौल की बात हो रही है उसमें भाजपा सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम कर रही है, कांग्रेस की योजनाओं की बात नहीं कर रही है, कांग्रेस को कोस रही है, भ्रष्टाचार है, फलाना ढिमका, जिस बातें कर रही है। और हमारा प्रादेशिक नेतृत्व लोगों से बात कर रहा है, अपने कार्यक्रमों को लेके, विकास कार्यक्रमों को लेके, अपनी उपलब्धियों को लेकर बात कर रहा है। हमारा जो डोमेन है वो डेवलपमेंट का डोमेन है, और इनका काम सिर्फ कांग्रेस कोसने का है। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में किसी योजना की बात नहीं करते, ये किसी विकास की बात नहीं करते, ये सिर्फ कांग्रेस को कोसते हैं। इनके आप अगर बात सुने तो ये अपने भाषण में आधे वक्त कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस को उतने से वोट नहीं मिलने वाला है। आप पब्लिक डोमेन में क्या देने जा रहे हैं, आपकी सरकार ने क्या दिया, बल्कि आपके केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को बांटकर उनने आपसी प्रतिस्पर्धा कराई, उनमें अविश्वास की भावना दिखाई, क्योंकि आपने अन्य प्रदेशों के 200 विधायकों लाकर सर्वे कराया, उसकी रिपोर्ट बनाई, फिर आपने केंद्रीय नेताओं को यहां पर थोपने का प्रयास किया। आपने यहाँ के प्रादेशिक कार्यकर्ता और नेतृत्व की अवहेलना की, उनको पीछे रखने का प्रयास किया, क्योंकि आप सिर्फ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप राजस्थान में मोदी के नाम को लेकर बात की,
तो मोदी के नाम पे चुनाव तो आपने हिमाचल प्रदीप में जी, भी लड़ा था। मधुसूदन मिस्त्री जी और कौन से तेलंगाना राज्य में से चुनाव आते लड़ा। हैं? प्रदीप आप जी फेंक ये रहे भी हैं। बता दीजिए, आप गोगोई साफ हो साहब गए। किस लोग राज्य से चाहते हैं आते हैं? कि प्रदीप जी, उनके सुखविंदर पास जो रंधावा जी किस नेतृत्व है, राज्य से वो आते हैं? तो फिर 16 इसमें वोट दूसरे राज्यों की बात, और उनके देखिए नजदीक नेताओं हो। को जरूरत तो मोदी पड़ती है जी ना, के कोई नाम कांग्रेस पर कोई जब मोदी राजस्थान जी से पूरे देश में महदूद लोगों से पार्टी तो है मिलते नहीं, क्षेत्रीय दल है नहीं, मीडिया इसी को तरह से जो बीजेपी भी नहीं है, प्रेस राष्ट्रीय दल है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जी। उन्होंने यहां तक कि अभी G20 के सम्मेलन में यूएस के राष्ट्रपति को भी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी। उन्होंने अच्छा वियतनाम प्रदीप जी इसका जवाब ले लेते हैं, राखी राठौड़ से इसका जवाब ले लेते हैं। राखी जी, आप पर यह आरोप लगता है कि आप अच्छी योजनाओं को भी दरकिनार करके सिर्फ बुराई खोजते हैं। हालांकि कांग्रेस ये भी कहती है कि आपके कई विधायक जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ भी कर चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब आए थे जोधपुर में, उन्होंने कहा था कि योजनाओं को हम कंटिन्यू करेंगे। जब योजना कंटिन्यू करने की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो निश्चित तौर पे जन कल्याण के लिए जिस तरह की योजनाएं होनी चाहिए वो है, लेकिन प्रॉब्लम भ्रष्टाचार की, इंप्लीमेंटेशन एक भारी समस्या है। आप ये देखिए कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स जिस तरह से आए, आपने देखा कि मिर्ची की शक्ल किस तरह से थी, क्या थी। इन्होंने जो वादे किए उन वादों को हम लोगों ने इन्होंने पूर्ति नहीं की। तो जिस तरह के जो योजनाएं लाई गई हैं, जिस तरह का कांग्रेस पार्टी का हमेशा से काम रहा है, उसके बारे में हमारा ऑब्जेक्शन है और इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं। ये बताइए मुझे, पूरे 5 साल जनता ने इनको दिए, ऐसा क्यों हुआ कि आखिरी 6 महीने के अंदर आपको आनंद फानंद में अनाउंसमेंट्स करने पड़े? आपको ऐसा क्यों हुआ कि राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है वो इतनी नीचे आ गई कि आपने जो चीजें लाई ग्राउंड के अंदर वो बहुत प्रॉब्लमैटिक रही। मैडम 11% ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है राजस्थान, ये दावा किया जाता है और आंकड़ों का जिक्र किया जाता है कि जो कि केंद्र सरकार से ही जारी होते हैं और प्रदेश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है ग्रोथ रेट में। महंगाई की अगर दर बात करूं तो महंगाई भी बता दीजिए। जब आप आंकड़े की बात करते हैं रविंद्र जी, तो महंगाई राहत पूछ लीजिए प्रदीप जी, आपके साथ जुड़े हुए, पूछिए प्रदीप जी से। प्रदीप जी और राखी जी लाइए। देखिए, जिस तरह से महंगाई राहत कैंप के माध्यम से रविंद्र जी इन्होंने क्लेम किया था कि हम लोग राजस्थान के अंदर महंगाई को कम करेंगे, लेकिन नेशनल एवरेज जो 6% था उसको उससे भी ज्यादा 2% ज्यादा 8% राजस्थान के अंदर है, क्योंकि ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। पटवारी ये कहते हैं रेवेन्यू मिनिस्टर को कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देने पड़ते हैं। जब लगातार भ्रष्टाचार के अंदर जो मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट था, डीओआईटी डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीट में पैसा मिलता है, सोना मिलता है, इनके लोग जो है वो पेपर लीक मामले में पाए जाते हैं। तो जिस तरह से बेरोजगारों के साथ में, महिलाओं के साथ में, और महिलाओं की स्टेटमेंट तो शर्म आती है पूरे देश के अंदर। जिस तरह से इनके कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में कहा कि हम तो हाँ नंबर 1 है क्योंकि हम तो मर्दों का प्रदेश है। इस तरह की जब चीजें की जाती हैं तो जनता ऐसी सरकार को कभी रिपीट नहीं चाहेगी, वो डिलीट ही चाहेगी, क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। और मैं तो चैलेंज देती हूँ प्रदीप जी को, आप बार बार, हम कांग्रेस को कोसने का काम नहीं करते, हम जनता के हित की बात करते हैं। प्रदीप जी 5 साल के लिए सरकार की, राखी जी कह रही है आखिरी 6 महीने में क्यों किया काम, 4.5 साल क्या बताइए कौन सी। और देवेंद्र जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगी, इनसे पूछिए कौन सी योजना के बारे में डिस्कस करना है, वो डिस्कस कीजिए, 1 to 1 बात कीजिए, क्योंकि जनता इस तरह से, आपका कांग्रेस का अधिवेशन नहीं है जो आप स्टेटमेंट देंगे वो सुन लेंगे। आप बताइए कौन से स्टेटमेंट में आपने, कौन से योजना के अंदर आपने काम किया जिसमें। प्रदीप जी, चुनौती स्वीकार है, चैलेंज स्वीकार है आपको राखी जी का कि अपना रिपोर्ट कार्ड देने का समय आ गया है। चलिए किस योजना की बात हो जाए प्रदीप जी। देखिए, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पारदर्शिता बनाते हुए अपनी सभी योजनाओं को, चलिए पहली योजना जिस पर राखी तैयार है, बताइए पहली योजना कौन सी है? पहली योजना बताइए कौन सी है? जितनी योजना बनाई है लोगों से बात करके, उनसे संपर्क करके किया है। अगर आप ध्यान करें तो अभी मुख्यमंत्री ने मिशन 2030 के रविंद्र जी, ये क्या है? और ये देखो रिपोर्ट कार्ड लिए हैं। अब मैं योजना की बात कर रही हूं, कांग्रेस को बोल रही हूं, कांग्रेस को नहीं बोल रही हूं, चलिए की बात कर रहे हैं सर हम। आप मेरी बात सुने, इनको बोले, चुप रहे। एक मिनट राखी जी, नहीं बोलता हूं। हाँ बोलिए प्रदीप जी, बोलिए आप बोलिए। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने तभी नहीं बोलते हैं। 3 महीने में उन्होंने प्रदेश में घूम घूम कर मिशन 2030 के अंदर लोगों से सुझाव लिए कि उन्हें इस देश के प्रदेश के प्रशासन प्रदीप जी, वो क्या, अरे प्रदीप जी कहा ना 30 से पहले 23 आता है, पहले उसकी बात कीजिए। 5 साल क्या किया उसको बताइए, 6 महीने में ही क्यों सारी योजनाएं सामने लेकर आए उसका बताइए। मुख्यमंत्री पारदर्शिता के साथ संपर्क बनाकर लोगों से बातचीत करते हैं। ये भाजपा में संभव नहीं है कि जिसका प्रधानमंत्री और जिसका नेता ही निश्चित नहीं है। मेरी आवाज तो सुन नहीं रहे, आप ही कुछ पूछ लीजिए, शायद आप सुन लें। मुख्यमंत्री प्रदीप जी एक मिनट। राखी राठौड़ और बीजेपी कह रहे हैं कि आपने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था उसमें कितने वादे पूरे कर पाए? और मेरा साथ साथ सवाल यह है कि 2 दिन पहले जिन बोर्डों का, आयोगों का गठन हुआ, उनका आदेश हुआ था, वो आज तो आदर्श आचार संहिता लग गई है, उनमें कितने अस्तित्व में आ जाएंगे और कितनों का लाभ जनता को मिल जाएगा? देखिए,
ये प्रक्रिया जारी है और आने वाली सरकार में पूरे काम होंगे। अच्छा, आने वाली सरकार में, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब की बार जो आपका घोषणा पत्र आएगा उसमें ये तमाम बोर्डों वाले सब उसमें शामिल करेंगे और जो जातीय जनगणना की बात आप कह रहे थे उसको भी उसमें शामिल करेंगे। बताइए, उनका संपर्क टूट गया, लेकिन राखी जी आप पर भी तो सवाल है कि आज राजेंद्र राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे। राखी मैम देखिए, हमने बताया और हेमंत हमने बताया अपने दर्शकों को कि न्यूज 18 राजस्थान ने भी पूरी तैयारी की हुई है, बड़ी तैयारी की हुई है। प्रियंका भी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और ये तैयारी कैसी है, आगे 3 दिसंबर तक जब नतीजे आएंगे सरकार